हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पोर्फियस लवर। सो गाइस, इट इज़ ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। अगर आप मेरे चैनल को शुरू से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने अभी ड्रामेटिक मोनोलॉग की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। सो गाइस, फर्स्ट वीडियो में मैंने ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया था, जो कि आपको पता है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने दिया है ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो मैंने उसका एक डिस्क्रिप्शन कर दी, एक वीडियो बनाई थी उसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में। अगर आपको पता नहीं कि क्या होता है तो आप जाकर सबसे पहले मेरे चैनल पे उसको देख लीजिए। फिर गाइस, ये सेकंड वीडियो है पोर्फियस लवर। और आपको पता ही है कि ये जो पोर्फियस लवर है ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और मैं आज आपको इसकी क्रिटिकल जो एप्रिसिएशन होती है पूरी पोएम की वो बताने जा रही हूँ, एंड इसकी स्टोरी भी रिलेट करेंगे उससे हम। सो गाइस, कभी भी आपके पास कोई भी, अगर आप कोई से भी फील्ड में हो, कोई सी भी मतलब कि BA है, AM है, 12th है, कुछ भी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई भी क्रिटिकल एप्रिसिएशन आती है तो सबसे पहले आपको उसमें इंट्रोडक्शन टू द पोइट देना है। तो सो गाइस, अब मैं आपको ये बताती भी चलूँगी कि कैसे आपको पॉइंट टू पॉइंट उसको डिस्क्राइब करना है एंड कैसे आपको हेडिंग्स डालनी है और कौन कौन सी हेडिंग सुटेबल रहेगी आपकी जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है उसके लिए। सो गाइस, सबसे पहले हम डालेंगे इंट्रोडक्शन टू द पोइट। रॉबर्ट ब्राउनिंग was a major Victorian poet and a contemporary of Tennyson. Is known for his intellectual vigor and his psychological studies of human nature. He is also known for his dramatic monologue. Like Tennyson, his whole life was devoted to literature. His reading was wide and appreciated. So guys, ये हमें ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है इसका इंट्रोडक्शन टू द पोइट को। हमें जो नेक्स्ट है हमें इसके अबाउट द पोइम पे चलना रहेगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है कि कौन से जो पोइट है उसने इसको लिखा है, और पोइट के बारे में थोड़ी बहुत लाइन्स दे सकते हैं हम। उसके साथ ही हमें बस ये बताना रहेगा कि जो पोइट है वो कौन सी एज से बिलोंग करता है, ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। About the poem, Porphyro's Lover is one of the greatest dramatic monologue of Robert Browning. It was first appeared in 1836 in Monthly Magazine. सो गाइस, ये मंथली मैगजीन है। ऐसा आपका कुछ शॉर्ट क्वेश्चन करके भी आ सकता है कि कौन सी मैगजीन में अपीयर हुआ है या कौन से सन में अपीयर हुआ है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑफ ब्राउनिंग्स पोइम्स एंड वन विच इज़ बिलीव्ड टू बी कैपेबल ऑफ बीइंग टर्न इनटू एन इफेक्टिव वन एक्ट प्ले फॉर द थिएटर। सो गाइस, यहाँ पर जो ये विच इसके बाद थोड़ा सा स्पेस रह गया। सो गाइस, मुझसे कुछ वर्ड्स दोबारा रिपीट हो गए थे, तो आप यूँ मत सोचना कि ये विच इसके बाद मैं कुछ लिखना भूल गई। मतलब विच चीज़ के बाद बिलेवडी है टू बी कैपेबल ऑफ बीइंग टर्न इनटू एन इफेक्टिव वन एक्ट प्ले। सो गाइस, आप इसको ध्यान रखिए, इसमें दो चीज़ मैंने बता दी है। और अबाउट द पोइम में आपको पोइम्स का थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, पूरी पोइम नहीं लिखनी है, पोइम के बारे में, मतलब पोइम कब पब्लिश हुई और ये इसको कौन से उसमें रिलीज, वो कौन से उसमें पब्लिश हुई, अपीयर किस में हुई, ये हमें एक दो लाइन इसमें लिखनी रहेगी। मतलब कुल मिला के हमको 4-5 लाइन लिखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, सो गाइस, जैसा कि हमें पता है कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, तो हमें सबसे पहले इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग, अगर आपको पता है कोई पोइम ड्रामेटिक मोनोलॉग है तो हमें जो इंट्रोडक्शन टू द पोइट, अबाउट द पोइम, ये दोनों तो डालने ही। उसके बाद 3rd नंबर का पॉइंट हमें ड्रामेटिक मोनोलॉग डालना ही है, पावरफुल ड्रामेटिक मोनोलॉग। सो गाइस, जैसे ये पोर्फियस लवर, इसके अलावा और भी कोई ड्रामेटिक मोनोलॉग होते हैं तो आप उसमें भी यही पॉइंट डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो सेम चलेगा। पोर्फियस लवर इज़ ए पावरफुल ड्रामेटिक मोनोलॉग। पोर्फियस लवर is the speaker in the poem and his beloved Porphyria is the listener in the poem. So guys, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि पोर्फियस लवर, इसका हमें कोई नाम नहीं दे रखा, बस हमें जो बिलवर्ड है उसका नाम दे रखा है पोर्फिरिया। सो गाइस, हमें बस उसको जो स्पीकर है पोर्फियस लवर है, तो उसको हम इससे ही डेडिकेटेड करेंगे कि पोर्फियस लवर है वो, उसका नाम यहाँ पर शो नहीं किया गया है। इन द पोम द स्टोरी, द कैरेक्टर एंड द सिचुएशन एंड फाइंड एक्सप्रेशन टुगेदर। द मर्डर कम्स एज ए ड्रामेटिक क्लाइमैक्स when the reader least expects it. Nothing before it actually prepared us for the murder. The situation as the lover says. So guys, जब वो सिचुएशन थी कि लवर क्या कहता है वो दिखाते हैं यहाँ पर। That moment she was mine fair. उस समय वह मेरी थी, मेरी सुंदरी। Perfectly pure and good. Perfectly पूर्ण रूप से पवित्र थी और सुंदर थी। सो गाइस, ड्रामेटिक मोनोलॉग में हमें सबसे पहले, कोई भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है इसमें हमें क्या बताना है, सबसे पहले हमें बताना है कि उसका स्पीकर कौन है, जो उसका लिसनर कौन है, और कैरेक्टराइजेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। और अगर आपको उसकी कोई सी भी लाइन अच्छी लगती है, कोई सी भी उससे रिलेट करती है ड्रामेटिक मोनोलॉग से, तो वो हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। थीम ऑफ द पोइम।
Porphyria's lover is a brief but powerful murder story. The murder is of a most unusual kind. It is a lover who strangles to death. जो क्या करता है गाइस, जो गला दबाकर मार देता है हिज ओन मिस्ट्रेस, अपनी ही मिस्ट्रेस यानी अपनी ही प्रेमिका को, विद हर ओन लॉन्ग हेयर, उसी के बालों से ही. वी डू नॉट सस्पेक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ ए मर्डर इन द स्टोरी टिल वी रीच द लाइन्स इन विच इट इज़ ब्रीफली डिस्क्राइब्ड. सो गाइस ये थीम ऑफ द पोइम है, इसमें मैंने कुछ लाइन्स ऐड करी हैं, तो आप देख सकते हो कौन सी लाइन है जिससे हमें लगता है कि जो यहाँ पे जो मर्डर को ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है. तो थीम क्या गया हम देखते हैं नेक्स्ट. आई फाउंड, मैंने पाया, ए थिंग टू डू, एक थिंग करने के लिए, एक चीज़ करने के लिए, एंड ऑल हर हेयर, और उसके जो सारे बाल थे, इन वन लॉन्ग येलो स्ट्रिंग आई वाउंड, एक लंबी तार के रूप में मैंने उसको घुमाया. 3 टाइम्स हर लिटिल थ्रोट, जो 3 बार उसके जो छोटा सा गला था उसके अराउंड, उसके चारों ओर, एंड स्ट्रेंगल हर, उसको गला दबाकर उसका गला दबा दिया. सो गाइज यहाँ पर ये पूरा मर्डर स्टोरी यहाँ पे हमारे सामने आ जाती है. सो गाइज यहाँ पे हमारी थीम ख़त्म होती है. अब हम कंक्लूजन की ओर चलते हैं जो लास्ट एंड फाइनल रहता है. सो गाइज यहाँ पर आपको पता लग चुका होगा, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू द पोइट दिया, फिर अबाउट द पोइम, फिर पावरफुल ड्रामेटिक मोनोलॉग, थीम ऑफ द पोइम और कंक्लूजन. सो गाइज ये जो मैंने 5 पॉइंट यहाँ पे बताए हैं ये सबसे बेसिक पॉइंट हैं. मीन्स कि आप ये कोई सी भी ड्रामेटिक मोनोलॉग में इसको आप ऐड कर सकते हो. ये सबसे बेसिक है और ये सभी जगह चलेंगे. कंक्लूजन, इफ़ वी टेक द पोइम as it is without trying to analyze it in detail, it presents a striking view of a human soul, though an abnormal one. The strange horror has one appeal of its own, and the whole event, though its essence is horrible, is narrated with the astounding simplicity and naturalness. सो गाइस कंक्लूजन में हमें यही शो होता है कि बस वहाँ पर जो ये पूरा एसेंस है वो पूरा हॉरिबल है, डरावना है, और जो काफ़ी ये हमें चकित कर देने वाला है, चकित कर देने वाली लाइक वो जो सादगी कहते हैं वो है, और जो यहाँ पर जो नेचुरलनेस है, स्वाभाविकता भी दिखाई गई है यहाँ पर काफ़ी. और गाइस इसमें नेचर का मैं बता दूँ, इसमें पोइम में नेचर का इफेक्ट भी काफ़ी हमें दिखाया गया है. तो आप चाहें तो एक नेचुरल जो डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ये भी आप पोइम डाल सकते हैं, पॉइंट डाल सकते हैं. सो गाइस एक मैं आपको ओरली एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ पोर्फियाज लवर की. सो गाइस पोर्फिरिया एंड उसका पोर्फियाज लवर, ये पोर्फिरिया है, ये पोर्फियाज लवर की जो बिलवड है वो है. तो सो गाइस ये जो पोर्फिरिया है इसकी शादी होने वाली है, और जो पोर्फिरिया है उसके जो लवर है उसको उसके पोर्फिरिया के पेरेंट्स पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज वो थोड़ी नीची जाति से बिलोंग करता है. एंड सो गाइस जो शादी वाले दिन पोर्फिरिया रहती है वह अपने जो बिलवड है जो अपने से प्यार करती है, अपने लवर से वह वहाँ पर मिलने जाती है उसके घर पर. सो गाइस जब वो दोनों लेटे रहते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर वहाँ पर जो लवर है उसके माइंड में कुछ चलता रहता है, और फिर उसके क्योंकि जो उसकी बिलवड है वो हमेशा वह कहा करती थी कि मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे रहना चाहती हूँ. तो उसने सोचा कि उसको दिमाग में सडनली आइडिया आया, फिर ऐसा करके उसको लगा कि हाँ ये हमेशा के लिए ही मेरी होगी अब. सो गाइस वो जब लेट रहते हैं तो उसके माइंड में दिमाग में आइडिया चलता रहता है कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, फिर ये उसकी नहीं हो पाएगी. सो गाइस हमें यहाँ पर जो पोर्फियाज लवर में हमें माइंड की जो साइकोलॉजी है वो बताई गई है. सो गाइस यहाँ पर मेरी जो ये पोइम है क्रिटिकल एप्रिशिएशन होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग का, वो फिनिश होता है. अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, ताकि जो भी मैं पोइम्स डालती हूँ, जो भी एनालिसिस करती हूँ पेपर वगैरह का, तो वो आपको जल्दी से पहुँच जाए. इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए कि आपकी क्या क्या जो अगर क्वेरीज है तो कोई इसको जल्दी से आप कमेंट्स करके मुझे बताइए. नेक्स्ट वीडियो मैं उसी पे बनाऊँगी. और गाइस आप मुझे मेंशन करिए कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में हैं, तो मैं उस यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स वगैरह है और उस यूनिवर्सिटी के जो भी राइटर्स हैं उनके ऊपर वीडियो बना सकूँ. सो गाइस आज के लिए बस इतना ही. बाय बाय, टेक केयर.